डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 5 में हम आपको साइंस पढ़ाएंगे। आपकी जो साइंस की एनसीईआरटी की बुक है और उस बुक का जो चैप्टर 6 है, सम यूनिक प्लेसेस, इसी पे आज आपसे हम बातचीत करेंगे। तो चलिए हम चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको सम यूनिक प्लेसेस की हिंदी बताएंगे कि ये जो हेडिंग है सम यूनिक प्लेसेस चैप्टर 6 का, इसकी हिंदी मीनिंग क्या है। तो सम का अर्थ होता है कुछ, यूनिक का अर्थ होता है निराला या अनोखा कहिए। प्लेस का अर्थ होता है जगह, कुछ निराले जगह। यूनिक, निराला या अनोखा, ऐसी जगह जो दूसरी कहीं उस तरह की नहीं है, उसको यूनिक कहते हैं। तो सम यूनिक प्लेसेस का अर्थ है हिंदी में बच्चों कुछ निराली जगहें। तो चलिए देखते हैं कि वो चीज क्या है और वो निराली जगह क्या है। तो चैप्टर को हम पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। शांति's पेरेंट्स seemed busier planning their summer vacation। शांति के माता पिता, शांति एक बच्ची है, समझ रहे हैं बच्चों, शांति एक बच्ची का नाम है। उनके माँ बाप सीम्ड बिजियर, बहुत बिजी मालूम हो रहे थे, प्लानिंग देयर समर वेकेशन, और गर्मी के छुट्टी में कहाँ जाएंगे इसका प्लान कर रहे थे। आगे है बच्चों, आर वी डूइंग समथिंग डिफरेंट दिस ईयर, शी आस्क्ड। शी आया है बच्चों शांति के लिए। शांति ने पूछा, क्या पूछा? आर वी डूइंग समथिंग डिफरेंट दिस ईयर, क्या इस साल हम लोग कुछ अलग करने जा रहे हैं। Maybe we could go to more places rather than staying in one place। क्या हम लोग बहुत सी जगहों पे जाएंगे rather than staying in one place, कि एक ही जगह पर ठहरने के बजाय। Maybe we could go to more places rather than staying in one place। ये बोली है शांति की। वो कह रही हैं अपने माता पिता से कि क्या हम लोग किसी एक ही स्थान जाएंगे या कई जगहों पे जाएंगे। I really want to see more of our country now that I am growing up। मैं भी चाहती हूँ कि अपने देश के बहुत से चीज़ों को देखूं, बहुत सी जगहों को देखूं। I really want to see more of our country। अपने देश के बहुत सी चीज़ों को देखूं। ये बोली है शांति की। अब आगे देखिए बच्चों, अप्पा। अप्पा कहते हैं फादर को, पिता को, एंड अम्मा, ये मदर को कहते हैं, माँ को। तो शांति के अप्पा यानी फादर एंड अम्मा यानी मदर, माता पिता, पिता माता, स्माइल्ड, शांति के माँ बाप मुस्कुराए। शांति, योर विश माइट जस्ट कम ट्रू। आपकी जो सोच है ना, इच्छा, अभिलाषा सही साबित हुई। वी हैव बिग प्लान्स, हम लोग बड़ा प्लान किए हैं। दिस टाइम, इस समय, ए ट्रिप टू ए फ्यू डिफरेंट प्लेसेस, हम कई भिन्न जगहों पे जाएंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया, और कहाँ से? सदर्न मोस्ट, भारत के सदर्न मोस्ट से हम लोग चलेंगे। स्टार्टिंग फ्रॉम माने सदर्न मोस्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे।
भारत के। अब बच्चों आगे देखिए, आगे है, ध्यान से देखिए, आगे है फ्रॉम कन्याकुमारी शांति आस्ट। शांति ने पूछा कन्याकुमारी से, नो शांति, अप्पा से टू हर सरप्राइज। अप्पा ने कहा उससे, किससे? शांति से, सरप्राइज, कि भाई ये एक अचंभा चीज है, कहां से चलेंगे, क्या करेंगे, आप देखते रहिए। अब ये फाइंड आउट है बच्चों, ये खुद से आपको करना है। हमारी कोशिश होती है कि हम अपने विद्यार्थियों को चैप्टर इस प्रकार से पढ़ाएं, बताएं, समझाएं कि हमारे बच्चे चैप्टर पे जो आधारित क्वेश्चंस होते हैं उसका उत्तर खुद से लिख लें। और ये ज़्यादा अच्छी बात, जब आपको हम चैप्टर की बातों से पूरा आगाह कर देंगे, हर चीज़ बता देंगे, तो यू हैव राइट योरसेल्फ, वी हैव टू राइट योरसेल्फ। आपको खुद से लिखना है, यू हैव टू राइट योरसेल्फ, आपको खुद से लिखना है। और ये अच्छी बात है खुद से उत्तर लिखना। इसलिए ये फाइंड आउट को आप देखिए कि ये क्या है, पढ़िए और समझिए। इसलिए हम फाइंड आउट एक्सरसाइजेज चैप्टर से रिलेटेड जो होते हैं उसको हम टच नहीं करते हैं। ये बच्चों आपको खुद से टच करना है, देखना है, समझना है, लिखना है। जो चैप्टर की मुख्य बातें हैं उस पर हम रोशनी डालेंगे, उसको हम ज़रूर समझाएंगे ताकि चैप्टर की तमाम बातों से आप आगाह हो जाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फाइंड आउट आपको खुद से करना है। अब डू यू नो है, ये आप खुद से कीजिए, इसको पढ़िए। फिर ये नीचे बच्चों है फाइंड आउट, ये आप देखिए, ये पढ़िए। और यहाँ गैप है, यहाँ क्या होगा उत्तर, या कोई भी चीज़ जो है पूछ रहा है उसको आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे है आइलैंड ऑफ इंडिया, आइलैंड्स ऑफ इंडिया, भारत के आइलैंड्स। They started from Srivijaypuram, the capital city of the Andaman and Nicobar Islands. They started, they आया है माता पिता के लिए और शांति के लिए। वो लोग अपना जो घूमने चले, सफर शुरू किए, तो वो लोग श्री विजयपुरम से शुरू किए। ये विजयपुरम जो है ना, श्री विजयपुरम, ये राजधानी है अंडमान एंड निकोबार की, कैपिटल सिटी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। They started from Srivijayapuram, the capital city of the Andaman and Nicobar Islands. रानी, अब देखिए ये एक नाम है, रानी, जो वहाँ इन लोगों से मुलाकात होती है रानी से, दे आर लोकल गाइड। ये रानी का काम है वहाँ तमाम चीज़ों को दिखाना, समझाना, बताना। तो अब ये माता पिता और शांति की मुलाकात रानी से हो रही है। अब रानी जो है वहाँ तमाम चीज़ों से इन लोगों को वाकिफ़ करा रही हैं कि ये जंगल है, यहाँ ये है, यहाँ ये है, ये तमाम बातें रानी के माध्यम से बताई जा रही हैं माता-पिता को और शांति को। अब हम बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखिए। Many of the trees are unique and found only in these islands. ये जो लोग यहाँ पहुँचे हैं, तो मेनी ऑफ द ट्रीज, बहुत से पेड़ यहाँ अजूबा हैं। माने अजूबा का मतलब यूनिक, मतलब दूसरी जगह नहीं है वो। एंड फाउंड ओनली इन दीज आइलैंड्स, और यहीं पाए जाते हैं। रानी सेठ, रानी ने इन लोगों को बताया कि भाई ये ऐसी जगह है जहाँ ये पेड़ पाए जाते हैं और दूसरी जगह ये नहीं पाए जाते हैं। रानी चूंकि गाइड हैं। शांति वॉज क्यूरियस अबाउट द बिग रूट्स ग्रोइंग आउट ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्री। शांति ने एक पेड़ देखा और देखा ये कि वो बिग रूट्स जो है ना उस पेड़ के जड़ से निकला हुआ है, तो उसको जानना चाहिए। शांति वाज क्यूरियस, बड़ी ख्वाहिशमंद थी, किस चीज के लिए? अबाउट द बिग रूट्स, बड़े बड़े रूट ग्रोइंग आउट जो निकले हुए थे, ऑफ द बॉटम ऑफ द ट्री एंड स्प्रेडिंग आउट वाइड सपोर्टिंग द ट्री। एक पेड़ को
देखा शांति ने कि उस पेड़ में बड़े-बड़े रूट्स निकले हैं नीचे बॉटम में और वो एकदम फैल गए हैं वाइड होके और वो पेड़ को सपोर्ट कर रहे हैं। तो वो बड़ा क्यूरियस थी, इच्छुक थी कि ये क्या है जानने के लिए। ठीक है ना बच्चों? अब ये एक्टिविटी देखिए 1 है, इसको आपको खुद से पढ़ना है, देखना है क्या है। अब आगे हम बढ़ते हैं। नेचर ऑफन हैज़ द बेस्ट डिज़ाइंस। नेचर अक्सर जो है ना वो बढ़िया चीज़ ही वो बनाती है। द फॉरेस्ट्स हियर आर होम टू मैनी एनिमल्स। यहाँ जो जंगल हैं वो बहुत से जानवर के यहाँ घर हैं। माने जंगल जानवरों का घर होता है। ये आप न जानिए बच्चों कि कोई घर है जैसे हम लोगों का होता है और उसमें जानवर उसी तरह के घर को बना के रहते हैं। नहीं, फॉरेस्ट को घर कहा गया जानवरों का। द फॉरेस्ट हियर, यहाँ जो फॉरेस्ट है, जंगल है, आर होम टू मैनी एनिमल्स, वो बहुत सारे जानवरों का घर है। कलरफुल बर्ड्स और रंगीन चिड़ियाओं का, बटरफ्लाइज का एंड इंसेक्ट्स का दैट आर यूनिक, जो अजूबा हैं, निराला हैं। बर्ड्स लाइक द अंडमान वुड पिजन। जी बच्चों, चिड़िया जैसे यहाँ अंडमान के ये वुड पिजन है, कबूतर, एंड द अंडमान हॉर्न बिल, ये अंडमान की ये वुड पिजन है कबूतर, और एक चिड़िया है अंडमान की हॉर्न बिल। ये हॉर्न बिल बच्चों बड़े चोंच वाली चिड़िया होती है। ये चिड़िया जो है ना इसकी चोंच बड़ी होती है, हॉर्न बिल इसका नाम है। तो यहाँ ये पाई जाती हैं। दैट मेक्स दिस फॉरेस्ट वेरी स्पेशल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू प्रोटेक्ट, और दैट मेक्स दिस फॉरेस्ट वेरी स्पेशल। और इन चिड़ियाओं के कारण जो है ये जंगल बड़ा स्पेशल हो गया एंड इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और हम लोग के लिए ज़रूरी है कि इन चिड़ियाओं को बचाएं, प्रोटेक्ट करें। रानी सेड, चूंकि रानी गाइड है ना बच्चों, तो ये दिखा रही हैं शांति को और उनके माता पिता को वो इलाका जहाँ ये लोग पहुंचे हैं। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों आराम से। आप ध्यान से देखिए, बात को समझिए। ये देखिए बर्ड हैं, ये अभी जो चिड़िया की हम बात कर रहे थे अंडमान हॉर्नबिल, ये देखिए इसकी चोंच बहुत बड़ी है। और ये अंडमान वुड पिजन है, ये कबूतर है, ठीक है ना, वहाँ की अंडमान निकोबार के। तो आगे हम पढ़ते हैं बच्चों। वाई डू यू थिंक सम बर्ड्स एंड एनिमल्स आर फाउंड ओनली ऑन दीज आइलैंड्स? वाई डू यू थिंक, ये आपको खुद से करना है लेकिन हम थोड़ा इशारतन बता दे रहे हैं। वाई डू यू थिंक, आप क्यों सोचते हैं कि सम बर्ड्स, कुछ चिड़ियाएं, एंड एनिमल्स, जानवर, आर फाउंड ओनली ऑन दीज आइलैंड्स, इसी आइलैंड पर केवल वो पाए जाते हैं, दूसरी जगह नहीं? आप क्यों सोचते हैं? तो इसको आपको ध्यान देना है, ये बात क्वेश्चन है। नेक्स्ट दूसरा है कि दे वेंट टू कैच ए फेरी टू वन ऑफ द नियर बाई आइलैंड। दूसरा यह है कि वे लोग गए टू कैच ए फेरी। फेरी कहते हैं बच्चों नौका को, नाव जो होती है ना वो छोटी छोटी बोट, उसको फेरी कहते हैं। नेक्स्ट दूसरा ये है कि दे वेंट टू कैच ए फेरी टू वन ऑफ द नियर बाई आइलैंड्स। वहाँ नज़दीकी में वे लोग गए एक नाव को पकड़ने के लिए, ठीक है ना। अब ये सेफ्टी मेजर्स है, ये आपको खुद से पढ़ना है, ये राइट है, ये यू हैव टू डू योर सेल्फ। यू हैव टू डू योर सेल्फ का अर्थ है बच्चों आपको खुद से करना है, इसका हिंदी मीनिंग है ये। अब यहाँ देखिए ये तमाम चीजें हैं, ये पढ़ने की हैं। ये आपको हम बता रहे हैं, ये रानी टुक देम, देम आया है बच्चों माता पिता और शांति के लिए। रानी जो गाइड है ना, लोकल गाइड है, ये उन लोगों को ले गई कहाँ? टू द मैरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर। ये इन लोगों को ले गई मेरीन इंटरप्रिटेशन सेंटर में। थ्रू पिक्चर्स, मॉडल्स एंड इंफॉर्मेशन दे लर्न, और वहाँ ये लोग बहुत सारी चीज को सीखे। हाउ टाइनी कोरल्स, और ये भी जाने कि कैसे टाइनी, छोटे, टाइनी कहते हैं छोटे, छोटे के बच्चों, छोटे को
कोरल्स कहते हैं मूंगा को, मूंगा मूंगा। हाउ टाइनी कोरल्स, कैसे छोटे छोटे मूंगा गिव शेल्टर, जगह दिए हुए हैं किसको, टू मेनी क्रिएचर्स, छोटे छोटे कीड़ों को। ये वहां चीज देखने को मिली। दे स्टार्टेड टू सी हाउ मैरीन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट, वो लोग ये भी देखे कि मैरीन की जिंदगी कितना जरूरी है। दे आर स्टार्टेड टू सी हाउ मैरीन लाइफ इज इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर द सी बट फॉर द होल अर्थ, कि मैरीन की जिंदगी और उसमें रहने वाले जो चीजें हैं वो कितने जरूरी हैं, बट फॉर द होल अर्थ, पूरे संसार के लिए। तो यहाँ डिस्कस है बच्चों, ये आप खुद से कीजिए। आगे हम बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए है कि बिफोर दे लेफ्ट द आइलैंड, जब वो लोग आइलैंड को छोड़ रहे थे उसके पहले, दे हर्ड अबाउट नॉर्थ सेनिटिनल आइलैंड, उन लोगों को पता था कि एक आइलैंड है जो जिसका नाम है नॉर्थ सेनिटिनल आइलैंड। ये बच्चों नॉर्थ सेनिटिनल आइलैंड क्या है इसको आप पहले जानिए, ठीक है ना। ये बड़ा ही मशहूर आइलैंड है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे इंसानों का जाना बैन है, चूंकि यहाँ जो भी जाता है उसको खतरा हो जाता है। तो ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। तो ये लोग जो इस आइलैंड पे घूमने गए ना, ये शांति और उनके माता पिता, अब ये लोग इसको छोड़ने से पहले दे हर्ड, वो सुने थे कि एक आइलैंड है नॉर्थ सेनिटनल आइलैंड। तो उन लोगों की ख्वाहिश थी कि इसको भी देखा जाए। लेकिन आगे देखिए बच्चों क्या है, हियर पीपुल लिव लाइक द एंसेंट हंटर गैदरर्स। हाँ, यहाँ पे लोग जो रहते हैं ना वो बड़े खौफनाक हैं। हियर पीपुल लिव, यहाँ लोग रहते हैं लाइक द एंसेंट हंटर गैदरर्स, जो पहले जमाने में जो शिकारी होते थे, शिकार किया करते थे, तो और इंसानों को भी वो नुकसान पहुंचाते थे। तो इस तरह के लोग यहाँ पाए जाते हैं। रानी टोल्ड अस, रानी ने उन लोगों को बताया। इस नॉर्थ सेनिटल आइलैंड के बारे में रानी ने शांति को और उनके माता पिता को बता रही हैं। दे डू नॉट वांट विजिटर्स, दे डू नॉट वांट विजिटर्स, सो नो वन इज अलाउड टू गो देयर। दे आया है उन लोगों के लिए जो उस आइलैंड पे सेंटिनल आइलैंड पे रहते हैं लोग, उनके लिए दे आया है बच्चों। दे डोंट वांट विजिटर्स, विजिटर्स को वो लोग पसंद नहीं करते हैं। सो नो वन इज अलाउड टू गो देयर, इसलिए किसी को वहां जाने की इजाजत नहीं है, सेड रानी, रानी ने ये बात बताया। बच्चों आप समझ रहे हैं बात को। इन 2004, 2004 में ए सुनामी हिट द रीजन, एक बहुत बड़ा तूफान आया और उस इलाके को हिट किया, बट दे सर्वाइव्ड, लेकिन वे लोग बच गए। पॉसिबली बाय नोटिसिंग साइंस इन नेचर लाइक चेंजेस इन द विंड, सी एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल, देयर डीप कनेक्शन विथ नेचर माइट हैव हेल्प्ड देम स्टे सेफ। हाँ, इस इलाके में एक बार की बात है कि बहुत ज़्यादा तूफान आया, लेकिन नुकसान कम हुआ। लोग कुछ वहाँ तरीके के होंगे बच्चों, तो नेचर ने उनको बचा लिया और उनका नुकसान कम हुआ, ठीक है ना। तो इसमें यही बातें लिखी हैं। आई एम टॉकिंग एक्चुअली द नॉर्थ सेनिटल आइलैंड, ठीक है ना। ये शांति, उनके माता पिता वहाँ जाना चाह रहे थे और उनको ये सुने थे इसके बारे में, तो रानी ने ये सब कुछ बता दिया। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या हो रहा है। ये डिस्कस है बच्चों, ये खुद आपको करना है। नोट टू द टीचर, ये आपकी चीज नहीं है। अब देखिए, बिफोर दिस ट्रिप, बिफोर दिस ट्रिप, इस ट्रिप के पहले शांति हैड ओनली सीन आइलैंड्स ऑन टेलीविजन। हाँ, अभी जो शांति जो है ना अपने माता पिता के साथ आइलैंड पे मौजूद हैं, लेकिन जब इसके पहले उन्होंने आइलैंड को शांति ने टेलीविजन पर देखा था। नाउ आफ्टर विजिटिंग द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लेकिन जब शांति
अंडमान और निकोबार आइलैंड्स पे आई, शी हैड लर्नड सो मच, तो उनको बहुत ही जानकारी हुई थी, बहुत जानकारी हुई। आइलैंड्स आर फुल ऑफ वंडर्स, बड़ा यहाँ अजीब अजीब चीज है, इससे भरी हैं ये आइलैंड, एंड दे नीड आवर केयर एंड रेस्पेक्ट। ठीक है ना। अम्मा सेड, अम्मा ने कहा, अम्मा माता है। आप तो हम बताएं कि शांति की अम्मा बोल रही हैं। अम्मा सेड, अम्मा ने कहा that they would be going from Sri Vijayapuram by ship to Calcutta and from there to the Sundarbans। अम्मा ये अपना ख्याल बता रहे हैं कि कहाँ से कहाँ जाना है। अब देखिए ये सुंदरबंस इज डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट। अब ये सुंदरबन ये लोग जाएंगे तो ये एक अलग तरह का जंगल है। सेड अम्मा, अम्मा ने कहा कि ये बड़ा विचित्र जंगल है। समथिंग यू हैव नेवर सीन, शी एडेड। समथिंग यू हैव नेवर सीन, शी एडेड। दिस मेड शांति सो क्यूरियस। माने अम्मा बता रही हैं कि हाँ ऐसी चीज है जो कभी आप देखी नहीं है, तो जाहिर बात है कि भाई अचंभा तो होगा। तो दिस मेड शांति, जब अम्मा ने ऐसा कहा तो शांति, दिस मेड शांति, ये शांति को सो क्यूरियस कर दिया, बड़ा उत्साहित कर दिया, बड़ी ख्वाहिशमंद कर दिया कि भाई देखना चाहिए क्या है अम्मा बता रही हैं सुंदरबन में, दैट शी कुड नॉट वेट टू गेट देयर। करेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए ये सुंदरबंस होम ऑफ द मैंग्रोव्स। हाँ ये मैंग्रोव्स हैं, ठीक है ना बच्चों। ये जानिए आपकी मैंग्रोव्स होता क्या, ठीक है ना। तो मैंग्रोव्स जो है ना, ये बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो दलदल में जो है पाए जाते हैं, माने दलदल ही में ये पैदा होते हैं। मैंग्रोव्स, होम ऑफ द मैंग्रोव्स। सुंदरबन में मैंग्रोव्स बहुत होता है इसलिए होम कहा गया। आफ्टर ए शॉर्ट स्टॉप इन कलकत्ता, अब ये लोग वहां से चले और कलकत्ता आए, वहां कुछ दिन रुके, एंड दे रीच टू द सुंदरबंस। अब ये सुंदरबन में पहुंच गए। द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। बच्चों बहुत बड़ा ये जंगल है, द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट। यहाँ इस जंगल में मैंग्रोव के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। दिस फॉरेस्ट इज सीन वेयर द रिवर गंगा मीट्स द सी। दिस फॉरेस्ट इज सीन, और इसी जंगल के पास ये देखा गया कि गंगा नदी समुंदर से मिलती हैं, माने समुद्र में गिरती हैं। एंड द लैंड इज मडी एंड सॉल्टी, और यहाँ की जो जमीन है ना वो बड़ी कीचड़ है, दलदली है, एंड सॉल्टी है। स्पेशल ट्रीज कॉल्ड मैंग्रोव्स, खास यहाँ पेड़ जो है ना वो मैंग्रोव्स है, ग्रो इन दिस वेट एंड सॉल्टी लैंड, और इसी दलदल में ये पेड़ होता है। अब तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैंग्रोव्स क्या होता है, ये कहाँ पैदा होता है और ये क्या होता है। अब इस पर आधारित अगर सवाल आपसे होता है तो जवाब तो आप खुद से लिख दीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत तो बात है नहीं। इसलिए हम जवाब नहीं लिखवाते हैं सवाल का, हम समझाते हैं अपने विद्यार्थियों को चैप्टर की बात डिटेल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आगे देखिए राइट है, यू हैव टू राइट योरसेल्फ, ये खुद से आपको करना है। आप देखिए, पढ़िए, लिखिए, ये सब एक्सरसाइज मैं नहीं कराता हूँ, ये आपको खुद से करना है। अब आगे हम बढ़ते हैं आराम से। Those are the roots of the mangroves which help them breathe in muddy salt water, he answered। ठीक है ना। ये जो दोज आर द रूट्स ऑफ मैंग्रोव्स के बड़े बड़े रूट होते हैं जो उनको सांस लेने में मदद करते हैं, इसकी हिंदी यही है। अब आगे देखिए, ये देखिए ये मैंग्रोव्स है, ठीक है ना। तो ये लोग अपना यहाँ घूम रहे हैं, देख रहे हैं सारी चीज़ों को। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ है कि मैंग्रोव्स आर इम्पॉर्टेंट, ये मैंग्रोव्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है। बिकॉज क्यों? बिकॉज देयर रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर, उनकी जो रूट जड़ है ना वो मिट्टी को पकड़े रहती है। एंड हेल्प स्टॉप वेव्स फ्रॉम वॉशिंग द लैंड अवे, और जब वो मिट्टी को पकड़े रहती है तो अगर
हवा तेज चलती है ना तो वहाँ की मिट्टी दहती नहीं है, खत्म नहीं होती। तो ये बहुत बड़ी बात है। मेनी पीपुल हियर लिव क्लोज टू द फॉरेस्ट एंड डिपेंड ऑन इट। यहाँ बहुत से लोग रहते हैं और इसी फॉरेस्ट पर निर्भर करते हैं फॉर देयर डेली नीड्स, अपनी रोजाना की जरूरत को पूरी करने के लिए। फॉर जनरेशंस, एक लंबे समय से दे हैव लिव्ड इन हार्मोनी विद द नेचर। और लोग बड़ा तालमेल से, हार्मोनी कहते हैं तालमेल को बच्चों, तो बड़ा मेल जोल से, तालमेल से रहते हैं। तो ये मैंग्रोव्स की बात चल रही है बच्चों। आप तो मेरे ख्याल से बात को मेरी समझ रहे होंगे। अब ये राइट है, आप खुद से कीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पढ़ा दे रहे हैं द सुंदरबंस फेल्ट लाइक ए वर्ल्ड वेयर लैंड, वाटर एंड वाइल्ड लाइफ ऑल लिव टुगेदर। यहाँ सुंदरबन में सब कुछ है, जमीन है, पानी है, जिंदगियां हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं जहाँ जानवर पाए जाते हैं। मैंग्रोव्स लाइक द सुंदरबंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। और यहाँ पे मैंग्रोव्स है सुंदरबन में, तो ये डिस्कस है, ये खुद से आप पढ़िए। अब ये फाइंड आउट है, यहाँ देखिए, पता लगा ये क्या है ये चीज। अब यहाँ देखिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ग्रीन हिल्स एंड ग्रेट ट्रेडिशंस। यहाँ हरी भरी पहाड़ियां हैं बच्चों, हिल्स कहते हैं पहाड़ी को, और हिल्स है पहाड़ियां। अ ग्रेट ट्रेडिशन तो आप जा ही नहीं रहे, माउंटेन पहाड़ को कहते हैं। तो आगे देखिए अब क्या है। आफ्टर लिविंग द सुंदरबंस, अब देखिए ये लोग सुंदरबन को देख के अब चले, कौन कौन, शांति और उनके माता पिता। आफ्टर लिविंग द सुंदरबंस, अब ये लोग सुंदरबन से चले। शांति एंड हर फैमिली बिगेन देयर जर्नी टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। अब ये लोग अपना सफर कर रहे हैं किधर, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की तरफ। अब आगे है बच्चों, डिड यू नो दैट द 7 स्टेट्स कॉल्ड द 7 सिस्टर्स। क्या आप जाने, डिड यू नो दैट द 7 स्टेट्स के 7 राज्य जिनको 7 सिस्टर्स कहा गया है, along with the state of सिक्किम, सिक्किम स्टेट के साथ मेक्स अप what we call the नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये 7 राज्य को 7 सिस्टर्स कहा गया है, सिक्किम राज्य को शामिल करके। इसीलिए आगे है कि मेक्स अप व्हाट वी कॉल द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और इसीलिए इसको नॉर्थ ईस्ट इंडिया कहा गया है। बात समझ में आ रही है बच्चों। अप्पा आस्ट, ओ यस आई रिमेम्बर दिस फ्रॉम क्लास, शांति रिप्लाइड एक्साइटेडली। समझ रहे बात को। कैन यू नेम दी 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। अब यहाँ कह रहा है कि क्या आप बता सकते हैं वो 7 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ये जाहिर है कि आपको खुद से करना है, आप कीजिए अपने से। अब आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए, ये सब चीजें देखिए कितना ये सब सुंदर है, पहाड़ियां हैं और ये जंगल है, जानवर है, इंसान है, ये सब यहाँ सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये तमाम चीज को देखिए बच्चों, ये राइट है, यू हैव टू राइट, आपको अपने से लिखना है, सवाल देखना है और जो गैप है इसमें भरना है, क्या उत्तर होना चाहिए ये आप खुद से भरिए। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पढ़ा रहे हैं कि द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया इज ए लैंड फुल ऑफ कलर्स। यहाँ पे पूरा रंगों का ये जगह है, द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। नॉर्थ ईस्ट जो है ना, वो लैंड जो है ना, वो फुल ऑफ कलर्स है, एकदम रंग से भरा हुआ है। क्रिएटिविटी एंड लाइफ, पीपुल हियर लिव क्लोजली विथ नेचर। यहाँ लोग आपस में बड़ा मिलजुल के रहते हैं। द रीजन इज होम टू लश फॉरेस्ट। हाँ, लश, लश कहते हैं रसीली चीज को, लश कहते हैं बच्चों रसीली चीज को। द रीजन इज होम टू लश फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स एंड अमेजिंग एनिमल्स एंड बर्ड्स। हाँ, यहाँ पे जो है एक लश शब्द का प्रयोग हुआ है, इसका अर्थ है कि ये ऐसी जगह है जहाँ लोगों की तबीयत लगती है। लश फॉरेस्ट है, मतलब देखने लायक फॉरेस्ट है, फ्लोरिंग फ्लोइंग रिवर्स हैं, नदियां हैं, एंड अमेजिंग एनिमल्स हैं, और अजूबा जानवर हैं, बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं। फ्रॉम वीविंग एंड क्राफ्ट्स टू म्यूजिक,
डांस एंड फेस्टिवल्स, हर चीज है यहाँ बच्चों। एवरी पार्ट ऑफ लाइफ इज कनेक्टेड टू द हिल्स, और चारों तरफ से यहाँ पहाड़ियां हैं, फॉरेस्ट जंगल हैं, एंड वाइल्ड लाइफ जानवर भी हैं अराउंड देम, इसके चारों तरफ। इट इज ए प्लेस, ये ऐसी जगह है वेयर कल्चर एंड नेचर ग्रो टुगेदर। ये नॉर्थ ईस्ट बच्चों भारत की ऐसी जगह है जहां बड़ी बहार है और यहाँ कल्चर और नेचर दोनों पाया जाता है, ठीक है ना। इट इज ए प्लेस वेयर कल्चर एंड नेचर ग्रो टुगेदर, एक साथ दोनों चलता है। डू यू नो, आप खुद से कीजिए। अब ये देखिए पेड़ है, यहाँ पक्षी बैठी हुई है, ठीक है ना। व्हाट आर दे डूइंग, शांति आस्ट। अब शांति पूछ रही है कि व्हाट आर दे डूइंग, ठीक है ना। दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हारगीला बर्ड। हाँ देखिए ये पेड़ है बच्चों, ये पेड़ है जहाँ ये दो चिड़िया बैठी है, ठीक है ना। अब ये व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रही हैं, शांति पूछ रही। दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हारगीला बर्ड, द ग्रेटर एडजटेंट स्टार्क सेडम्मा, ठीक है ना। हारगीला बर्ड बच्चों, आप ये जानिए कि ये क्या होता है, हारगीला बर्ड, ठीक है ना। तो हारगीला बर्ड के बारे में आया है कि ये एक चिड़िया है, ठीक है ना। दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हारगीला बर्ड। ये हारगीला बर्ड जो है ना, ये एक चिड़िया है, ठीक है, जो आपके बहुत ही क्या कहेंगे कि ये हेल्पिंग है। दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हारगीला बर्ड, द ग्रेटर एडजटेंट स्टॉक सेडम्मा। द वीमेन आर टीचिंग द चिल्ड्रन टू हेल्प प्रोटेक्ट देयर नेस्ट, और द वीमेन आर टीचिंग द चिल्ड्रन, और यहाँ पे औरतें पढ़ा रही हैं, बता रही हैं बच्चों को कि उनके नेस्ट को, उनके घोंसले को कैसे बचाया जाए, उनके घोंसले को कैसे बचाया जाए। ये हारगीला बर्ड को ये जानिए बच्चों की एक डरावनी चिड़िया है, ठीक है ना। और ये ज्यादातर युगांडा में पाई जाती है, युगांडा एक कंट्री है, वहां पाई जाती है, और साउथ अफ्रीका में भी ये कुछ पाई जाती है, हारगीला बर्ड। तो व्हाट आर दे डूइंग, ये शांति पूछी। तो दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हारगीला बर्ड, ये दे आर हेल्पिंग प्रोटेक्ट द हारगीला बर्ड, ये हारगीला बर्ड को कैसे बचाया जाए उसके बारे में बात चल रही है। द ग्रेटर एट जटेंट स्टार्क सेडम्मा, द वीमेन आर टीचिंग, औरतें पढ़ा रही हैं क्या, चिल्ड्रन को, बच्चों को, टू हेल्प प्रोटेक्ट देयर नेस्ट, कि उनके घोंसलों को, उनके घर को कैसे बचाया जाए। तो हारगीला बर्ड के विषय में जानिए कि ये बड़ी डरावनी है ना, खतरनाक चिड़िया होती है, और ये युगांडा देश में और खास तौर से साउथ अफ्रीका वगैरह में ये पाई जाती है। तो बात समझ में आ रही बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। Shanti joined the group and learned how the Hargila birds have been growing in number with everyone's help. तो शांति ने सीखा कि हारगीला बर्ड क्या है और इस कैसे ये इनकी पैदावार होती है, ये कैसे बढ़ती हैं, इनका नंबर कैसे बढ़ता है, ये डिस्कस है, आपको खुद से करना है। एक्टिविटी 2 है बच्चों, ये खुद से करना है। अब आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये खुद से आपको देखिए क्या है, हाँ ये बता दे रहे हैं आपको। दोज आर द लिविंग रूट ब्रिजेस, है ना। यहाँ देखिए ये रूट ब्रिजेस है ना, यहाँ पे ये रूट, यहाँ से और यहाँ से रूट निकल के एक ब्रिज बन गया है, एक पुल बना है। दोज आर द लिविंग रूट ब्रिजेस, द रूट्स ऑफ दीज ट्रीज अक्रॉस द स्ट्रीम्स बिकेम स्ट्रॉन्ग एनफ टू वॉक ऑन। और ये ऐसे मिला है ना कि इस पे चल सकते हैं पैदल। वी जस्ट हैव टू लुक आफ्टर देम नाउ, सेठ चंदन। अब देखिए यहाँ एक दूसरे आदमी से मुलाकात हो रही है जो चंदन है, ये भी न्यू गाइड है। चंदन जो है ना, ये नए गाइड हैं। ये बता रहे हैं कि भाई देखो ऐसा है कि ये पेड़ है, ये भी पेड़ है, यहाँ रूट निकलती है और दोनों आपस से मिलती है और ब्रिज के समान हो जाता है, ये पुल बनता है, लोग इस पे चलते हैं। ये चंदन का कहना है। अब ये दूसरे व्यक्ति हैं, चंदन न्यू गाइड है, गाइड कहते हैं बताने दिखाने वाले को। तो चंदन ये बता रहा है। अब आगे देखिए बच्चों,
ये एक्टिविटी 3 है, ये खुद से आपको करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, एज दे एक्सप्लोर्ड द आइलैंड्स एंड नॉर्थ ईस्ट, जब वो लोग पता लगाए आइलैंड को और नॉर्थ ईस्ट में, दे सॉ मेनी अमेजिंग प्लांट्स एनिमल्स, बहुत से अजूबा पेड़ों को, जानवरों को देखे। अप्पा, व्हाट मेक्स दीज प्लेसेस सो स्पेशल, अप्पा ये जगहों को कैसे खास कर दिया गया। शांति आस्ट, शांति पूछी, फिर शांति पूछ रही है अपने अप्पा से। तो अप्पा स्माइल्ड एंड सेड, अप्पा मुस्कुराए और बोले कि मेनी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड, जो यहाँ पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं वो दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता है, इसलिए ये बड़ा पॉपुलर ये जगह हो गई। ये उनके पिता जवाब दे रहे हैं। दैट्स व्हाट मेक्स दिस वन ऑफ द नेचर से स्पेशल प्लेसेस, इसलिए खास तौर से नेचर की खास जगह बन गई, एक काइंड ऑफ नेचर्स हॉट स्पॉट, और एकदम खास जगह हो गई। हॉट स्पॉट, खास जगह। हॉट स्पॉट बच्चों कहते हैं जहां कोई चीज ज्यादा पाई जाती है, उसको हॉट स्पॉट कहते हैं। नाउ आई विल टेक यू टू अनदर हॉट स्पॉट इन आवर कंट्री। अब हम आपको ले चलेंगे ऐसी जगह पर जो हॉट स्पॉट है, दूसरी जगह। तो डू यू रिमेम्बर रीडिंग अबाउट द इंडियन जायंट स्क्वायरल इन ग्रेड 4? हाँ, क्या आपको याद आता है, डू यू रिमेम्बर रीडिंग अबाउट द इंडियन जायंट स्क्वायरल इन ग्रेड 4, कि क्लास 4 में आपने पढ़ा था इंडियन जायंट स्क्वायरल। हाँ, ये जायंट स्क्वायरल क्या है बच्चों? जायंट स्क्वायरल कहते हैं रंगीन गिलहरी को, ठीक है ना। इंडियन जायंट स्क्वायरल, ठीक है ना। जायंट स्क्वायरल एक्चुअली जो होता है वो रंगीन गिलहरी होती है, ठीक है। और ये वेस्टर्न घाट में के जंगल में पाई जाती है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जायंट स्क्वायरल ये रंगीन गिलहरी है, ये पेड़ पर रहती है, नीचे नाक के बराबर उतरती है, फलों को खाती है, और ये वेस्टर्न घाट के जंगल में पाई जाती है, इसको जानिए आप। तो ये जायंट स्क्वायरल है। इट इज ऑल्सो फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स, ये वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। यहाँ लिखा भी है वेयर वी आर गोइंग नेक्स्ट, जहां हम दोबारा जाएंगे। अब इसके बाद जाएंगे दोबारा, मतलब इसके बाद वेस्टर्न घाट में जाएंगे, ये वो लोग बता रहे हैं शांति को। अब देखिए वेस्टर्न घाट से बच्चों, अप्पा सेड, अप्पा ने कहा वी आर नाउ हेडिंग टू अनदर माउंटेन रेंज द वेस्टर्न घाट्स। अब अप्पा ने कहा कि अब हम लोग वेस्टर्न घाट पे आ गए। The Western Ghats, a long chain of forested hills known for its rich plant and animal life. हाँ, ये वेस्टर्न घाट क्या है? तो ये वेस्टर्न घाट जो है ना बच्चों, ये लॉन्ग चेन ऑफ फॉरेस्टेड हिल्स है, मतलब बहुत सी यहाँ पहाड़ियां हैं, लॉन्ग रेंज है, और उस पर एकदम जंगल और क्या कहते हैं पेड़ वगैरह छापे हुआ है, तो उसी को कहते हैं फॉरेस्टेड हिल। जिस पहाड़ी पर जंगल हो पूरा, वो फॉरेस्टेड हिल कहलाता है। समझ में आई बात? नोन फॉर इट्स रिच प्लांट एंड एनिमल लाइफ, वहाँ जानवर भी होते हैं और पेड़ पौधे भी बहुत होते हैं। ये वेस्टर्न घाट के बारे में बात हुई बच्चों। अब ये राइट खुद से आप कीजिए, नोट टू द टीचर है, ये बताने की चीज नहीं है, ये आप पढ़िए, देखिए और लिखिए। हाँ, ये है द लाइन टेल्ड माकाक्यूस, द लाइन टेल्ड माकाकोइज आर ओनली फाउंड हियर, ठीक है। लाइन टेल्ड माकाकोइज, शेर के मुंह की तरह देखने वाला बंदर, ठीक है बच्चों। लाइन टेल्ड माकाक्यूस कहते हैं ऐसे बंदर को जिसका मुंह शेर की तरह दिखता है। आर ओनली फाउंड हियर, यहाँ पे क्या पाया जाता है? यहाँ पे अभी जो हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे वेस्टर्न घाट, इसको देखिए आप, तो यहाँ पे लायन टेल्ड माकाकीज पाए जाते हैं। अप्पा टोल्ड लाइक इन द
islands, some animals and birds are found only in this region. अब कुछ जानवर और चिड़िया भी पाई जाती है. Do you know that several rivers of India begin from these hills? और यहीं से बहुत सी नदियां भी निकलती हैं. Do you know, क्या तुम जानते हो that several rivers, बहुत सी नदियां भारत की begin, शुरू होती हैं, निकलती हैं from these hills, इन्हीं पहाड़ियों से. said अप्पा, अप्पा ने बताया. समझ में आ रही बात बच्चों? अब आगे बढ़िए. ये राइट है, ये आपको खुद से देखना है, करना है. These hills have many plants that are used in traditional medicine. हाँ, यहाँ इन पहाड़ियों पे बहुत से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो दवाइयों में काम आते हैं. These hills have many plants. इन पहाड़ियों पे ऐसे पेड़ पौधे हैं that are used, जो इस्तेमाल होते हैं in traditional medicine, traditional दवा में. Many of these plants grow only in this region. और इसी खित्ते में, इसी इलाके में ये पेड़ पौधे होते हैं. Many tribal communities and other forest dwelling people. फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपुल कहते हैं जिनका घर यहाँ है. ड्वेल कहते हैं होम को. फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपुल, इस जंगल में रहने वाले, हैव लिव्ड हियर फॉर जनरेशंस, एक जमाने से इसी जंगल में रहते हुए आ रहे हैं. दे डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट, वे जंगल पे निर्भर करते हैं. एंड इट्स प्लांट्स फॉर फूड, और अपना फूड जो है इसी से लेते हैं. मेडिसिन, दवा भी लेते हैं. एंड देयर लिवलीहुड, और उनकी जिंदगी भी यहाँ है. जस्ट देन शांति सॉ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विथ नोटबुक्स एंड कैमराज अंडर ए ट्री. अब उसके बाद क्या हुआ देखिए. शांति ने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो जस्ट देन शांति सॉ ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विथ नोटबुक्स एंड कैमराज अंडर ए ट्री. शांति ने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ विद्यार्थी बैठे हैं नोटबुक्स लेके और कैमरा लेके. व्हाट आर दे डूइंग, शी आस्क्ड. अब शांति ने पूछा कि ये सब क्या कर रहे हैं पेड़ के नीचे. तो आगे देखिए बच्चों. दीज स्टूडेंट्स आर पार्ट ऑफ ए सर्वे. ये सर्वे के विद्यार्थी हैं. विथ हेल्प फ्रॉम स्कूल्स, स्कूल के सहारे, फार्मर्स, किसानों से, एंड एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट से, वी फाउंड, हम पाए, एंड रिकॉर्डेड ओवर 200 टाइप्स ऑफ मैंगोज इन द वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट में 200 तरह के मैंगोज पाए जाते हैं. इसको हमने देखा परखा. नाउ वी आर ऑल्सो लुकिंग एट जैक फ्रूट एंड जामुन. अब हम लोग कटहल और जामुन को देखने जा रहे हैं. एक्सप्लेन्ड सतीश. अब ये देखिए, ये चौथे आ गए, चौथा नाम आया सतीश. ये सतीश हैं, ये भी जो है ये एक रिसर्चर हैं और गाइड का भी काम कर रहे हैं. ए रिसर्चर हु वाज गाइडिंग द स्टूडेंट्स. ये सतीश नाम के एक व्यक्ति हैं जो रिसर्चर हैं और विद्यार्थियों को ये गाइड करते हैं. तो ये सब नामों को आपको याद रखना है बच्चों. जैसे शांति, रानी, चंदन, और ये लास्ट सतीश से हमारी मुलाकात हुई. तो आगे देखिए. सतीश वाज एमेस्ड, ठीक है ना. शांति, सॉरी. अब सतीश तो यहाँ ये रिसर्चर हैं. अब यहाँ नीचे देखिए, शांति वाज एमेस्ड. अब शांति को बड़ा अमेजिंग हुआ. कैन आई डू समथिंग लाइक दिस फॉर दिस ट्रीज एंड fruits in my place too, she wondered. Can I do something like this for these trees and fruits in my place too, she wondered. अब आगे देखिए, ये एक्टिविटी 4 है, ये खुद से करना है. द जर्नी थ्रू द वेस्टर्न घाट्स वाज कमिंग टू एन एंड. अब ये वेस्टर्न घाट से जर्नी जो है ना, समाप्त होने जा रही थी. बट शांति's माइंड वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस एंड आइडियाज. लेकिन शांति का दिल दिमाग जो है ना, वो सवालों में उलझा था, एकदम सवाल और आइडिया भरा हुआ था. अब आगे है कि अप्पा सेड, अप्पा ने कहा, लेट मी ऑल्सो टेल यू अबाउट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क. तो अप्पा ने कहा कि अब हमें बताने दीजिए. लेट मी ऑल्सो टेल यू. यू आया है शांति के लिए, ठीक है ना. इसको ध्यान से बच्चों समझिए. लेट मी ऑल्सो टेल यू, ये शांति के लिए आया. अप्पा कह रहे हैं शांति से,
अबाउट द साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में। इट इज वंडरफुल रेन फॉरेस्ट, ये एक बड़ा ही वंडरफुल रेन फॉरेस्ट है, ऐसा जंगल जहाँ बारिश बहुत होती है। वंडरफुल ताज्जुब वाला, इन केरला, केरला में, हाउ होम, केरला में होम टू मेनी रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स, बहुत कम यहाँ पेड़ पौधा और जानवर होता है। रेयर, रेयर जो है ना वो बहुत कम पाए जाने वाला को कहते हैं रेयर। होम टू मेनी रेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यहाँ कम पेड़ पौधे और जानवर होते हैं। अनलाइक अदर रेन फॉरेस्ट which receive a lot of rain and are usually buzzing with the sound of cicada insects। जी, ये सिकाडा इंसेक्ट जो है ना एक बड़ा कीड़ा होता है जो भन भन आता है, ठीक है ना। आगे यहाँ देखिए, अनलाइक अदर रेन फॉरेस्ट विच रिसीव ए लॉट ऑफ रेन एंड आर यूजुअली बजिंग विद द साउंड ऑफ सिकाडा इंसेक्ट्स, वहाँ बहुत बारिश वगैरह होती है और ये जो कीड़ा है ना बहुत बड़ा कीड़ा होता है, वो भनभनाता रहता है। दिस रेन फॉरेस्ट वॉज साइलेंट गिविंग द वैली इट्स नेम। दिस रेन फॉरेस्ट वॉज साइलेंट, ये एक साइलेंट था, गिविंग द वैली इट्स नेम, और इसका नाम वैली दिया गया, ठीक है ना। साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अप्पा कंटिन्यूड, अप्पा बता रहे हैं अभी भी, लॉन्ग एगो, बहुत पहले, ए डैम वाज प्लान्ड हियर, एक यहाँ डैम की प्लानिंग चल रही थी, विच वुड हैव फ्लडेड दिस स्पेशल फॉरेस्ट, और यहाँ बहुत बाढ़ आ गई, बाढ़ कहते हैं बहुत ज़्यादा पानी को। बट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर, विलेजर्स, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट ज्वाइन टुगेदर इन टू सेव द साइलेंट वैली मूवमेंट, और इसको बचाने के लिए बहुत से गांव वाले, विद्यार्थी, साइंटिस्ट सब आए कि इसको बचाया जाए। सेव साइलेंट वैली मूवमेंट, और ये लोग साइलेंट वैली मूवमेंट किए। देयर लव फॉर नेचर हेल्प्ड स्टॉप द डैम, और डैम बच गया। टुडे द साइलेंट वैली रिमेन्स ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और इसको आज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट माना जाता है। टुडे द साइलेंट वैली को रिमेन्स ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, और इसको एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से, साइलेंट वैली रिमेन्स ए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के नाम से कहा गया। शोइंग हाउ पीपुल कैन सेव फॉरेस्ट, और ये बताता है कि जंगल, हाउ पीपुल कैन सेव फॉरेस्ट, के लोग जंगल को कैसे बचा सकते हैं। व्हेन दे केयर एनफ टू एक्ट टुगेदर, जब वो लोग खूब देखभाल जंगल की करेंगे आपस में मिलके। अब आगे है, आवर हिल्स आर फुल ऑफ लाइफ, और हमारी जो पहाड़ियाँ हैं यहाँ भी जिंदगियाँ हैं, यहाँ भी जीव हैं, स्टोरीज, इनकी कहानियाँ हैं, एंड सरप्राइजेज, यहाँ बहुत सारी चीज़ है जिसको देख के सरप्राइज होता है। फ्रॉम टाइनी हर्ब्स टू ग्रेट रिवर्स, छोटे छोटे पेड़ पौधे से लेके बड़ी बड़ी नदियाँ तक, एंड फ्रॉम रेयर एनिमल्स टू द पीपल, और कुछ थोड़े मोड़े जानवर भी और इंसान भी। एवरीथिंग इज कनेक्टेड, हर आदमी एक दूसरे से मिला हुआ है। वी नीड टू अंडरस्टैंड, हमें ज़रूरत है समझने की, एंड प्रोटेक्ट दीज प्लेसेस, और इन जगहों को बचाने की, एंड देयर कनेक्शंस, और ये जो आपस में तालमेल है इनको भी बचाने की, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये डू यू नो, ये आपको खुद से करना है, ये राइट है, ये भी आपको खुद से करना है। अब यहाँ देखिए इसको पढ़ा रहे हैं आपको। शांति एंड हर फैमिली हैड स्टेड इन अंडमान आइलैंड्स एंड नाउ दे आर वी आर हेडिंग टू कन्याकुमारी, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन मेनलैंड वेयर थ्री सीज मीट। ये आप खुद से बच्चों देखिए, ये आपको देखने की चीज है, ठीक है ना। ये आप खुद से पढ़िए, आप खुद से समझिए, ठीक है। हम थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ दिए। अब ये लेटेस्ट रिफ्लेक्ट है, ये खुद से आपको करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाना है, ठीक है ना। ये खुद से आपको करना है। ये देखिए, यहाँ देखें कि ये पढ़ाने की चीज़ है तो हम पढ़ाएंगे। ये नहीं, ये मैच द फॉलोइंग एक्वेटिक एनिमल्स विद देयर फीचर्स, है ना। ये आपको करना है, ये आपके लिए है। हम इसीलिए बैक गए थे कि ये पढ़ाने की चीज़ है तो आपको पढ़ाएंगे, नहीं, ये यू डू योर सेल्फ, ये आप खुद से कीजिए।
ये भी आपके लिए है, ये आपको करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे बच्चों आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है, ठीक है, खत्म हो जाता है। तो आज हमने आपको चैप्टर 6 सम यूनिक प्लेसेस पढ़ाया साइंस में, ठीक है। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर मेरी बात आप समझे तो एक लाइक दे दीजिए बच्चों काइंडली, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भेज भी दीजिए, ताकि आपके दोस्त भी जाने कि आज के क्लास में साइंस पे हाँ आपसे हमारी क्या बातचीत हुई है। तब तक के लिए इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।